मुजफ्फरनगर में सड़क, बिजली, पानी, कुछ यहाँ के जो पुराने मुद्दे हैं उनमें विकास आया है, कुछ बदलाव आया है। भाजपा सरकार के आने से पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी, चोरी अरे मारपीट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, खाली अपन टीआरपी के चक्कर में। राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। ये पागल हो गया। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, लेकिन आईसीसी का प्रेसिडेंट तो जय शाह है। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। गाइस, गौरव भाटिया की लेटेस्ट वीडियो सामने आई है, देखो। किस चर्चा में ये जो नया ड्रेस कोड रिफॉर्म बिल इंट्रोड्यूस किया है कि ऊपर से राष्ट्रवाद और नीचे से आजादी। सॉरी मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या गोदी मीडिया को हमारे बापों, भाइयों, बेटों की ऐसी वीडियोस साझा करनी चाहिए क्या? एंड जस्ट बिकॉज ये गुल्लू के शो पे हुआ है। थोड़ी मर्यादा रखिए। आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूँ भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? रुको जरा, सबर करो। क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूँ कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब कहाँ है बिहार? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी, सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए और अब अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है। क्या तकलीफ है इनको? हमको नहीं पता। पाकिस्तान जब भी हमारे देश में अटैक करता है उसके बाद पॉलिटिक्स होता है, फिर मैच होता है। अब नया पर एजुकेशन सर की इस वीडियो को देखिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो बहुत खतरनाक है भाई ये हमारे देश के लिए, क्योंकि भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, देश सबसे पहले। वर्तमान सरकार इसीलिए शासन कर रही है क्योंकि उसे घटनाओं को बुलाना आता है। कैसे? आइए मैं कई सारे उदाहरण के साथ इस क्रोनोलॉजी को समझाता हूँ। पहला उदाहरण है पठानकोट। अटैक हुआ है जनवरी 2016 में। क्रोनोलॉजी के अनुसार पहले अटैक होगा, फिर रैली होगी, फिर उस रैली में नेता जाकर शहीदों के नाम पर वोट मांगेगा। स्क्रिप्ट के अनुसार नेताजी ने वही किया। आप सुनिए। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब शहीदों के नाम वोट मांगने के बाद स्क्रिप्ट ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। वही हुआ। 2.5 महीने के बाद मार्च 19, 2016 को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। स्क्रिप्ट के अनुसार भारत को जीतना चाहिए था, वही हुआ। अब भारत जीतेगा तो अंदर एक देशभक्ति आएगी, हम झंडा उठाएंगे, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात में घुमाएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। हम भूल गए उस घटना को जो पठानकोट में हुई, भूल गए, तो वो शासन कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? फिर एक और नया मुद्दा आना चाहिए। फिर होता है उरी अटैक। यह होगा सितंबर 2016 में। अब अटैक हुआ है, क्रोनोलॉजी क्या कहती है? अटैक के बाद क्या होगी? रैली होगी। तो हमारे नेता ने रैली की। उस रैली में क्या करेंगे? शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे। वोट मांगे गए। अब क्या होगा? अगला भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। तो वही हुआ जून 2017 में, लगभग 8.5 महीने बाद भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। भारत जीतेगा तो हम क्या उठा लेंगे? झंडा। रात को फहराएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। फिर हम भूल गए। हम पठानकोट भूले क्योंकि क्रिकेट हो गया, हम उरी भूले क्योंकि क्रिकेट हो गया। अब हमें कौन याद रखे? तो फिर घटना करवा दो। तो फिर एक घटना और हो गई कुछ समय के बाद। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक हुआ, घटना हो चुकी है। अब क्या होगा? रैली होगी। तो प्रधानमंत्री जी फिर रैली में जाएंगे, कहीं केरल जाएंगे, कहीं महाराष्ट्र जाएंगे और रैलियों में वही लंबे लंबे भाषण। हम एक एक आंसू का बदला लेंगे, खून का बदला खून होगा। मेरी रगों में उन्होंने बोल दिया, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी है, स्क्रिप्ट है सब। आप समझिए इस चीज को, उनको काम है सिर्फ बोलना। अब बोलने के बाद वोट बटोर के झोला उठा के चल दिए। फिर क्या होगा? मैच होगा। तो इस घटना के 4 महीने के बाद मैच हुआ, जून 2019 मैच हुआ। कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीत गई। हमने फिर झंडा उठाया और भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब भाई पुलवामा भूल गए, अब राजनीति कैसी हो? फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो भाई हुआ था ना पहलगांव, सिक्योरिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? 2-2 घंटे मारते रहे, कहाँ थे सब लोग? ऐसी क्या नपुंसक हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था थी? नहीं, क्रोनोलॉजी समझो। घटना हो गई, फिर भाई ने जाकर रैली की और रैली में क्या बोले थे आप सुनिए। पानी और खून भी
एक साथ नहीं बह सकता। मतलब समझ रहे हो, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। मैच होने वाला है, मैच हो रहा है। किसका? कितने महीने बाद? 4 महीने 22 दिन बाद, भारत और पाकिस्तान का। बताओ मैच कौन जीतेगा? बाबा भगवान कहते हैं मैच जीतेगा भारत। फिर हम क्या करेंगे? रात को निकलेंगे, क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे, क्या भूल जाएंगे इस पहलगाम की घटना को? भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। अर्ज कर रहा हूं एक ही पप्पू काफी था बर्बाद हिंदुस्तान करने को। अब तो हर विभाग में पप्पू बैठे हैं, तो अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा? वाह बोली। और वीडियो को पूरा देखिए। बिहार में तो हम रोजगार लेके आएंगे तो क्या लगता है? देखो, बिहार में रोजगार नहीं है, तभी सारे बिहारी दिल्ली पंजाब आ रहे हैं। तो हमें पता क्या करना चाहिए? हमें बिहार को बहुत आगे लेके जाना चाहिए। वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है? आप बहुत अच्छे हो। लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि बीजेपी को लगभग उतनी सीटें आएंगी, लेकिन यहाँ फिर कम से कम 270 सीटें आएंगी। बीजेपी तो 240 में सिमट गई। नहीं, 300 कहा था, 240 आया। 240 में सिमट गई। बिल्कुल मेरी गलती है। ठीक है, गलती आप मानते हैं? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप ये बात को मान रहे हैं कि ये बताइए, हम जीटीवी नहीं है, हम जीटीवी थोड़े ही हैं जो कि इस्लामाबाद को भारत में मिला दें, उसके बाद फिर आकर कहे कि नहीं हमसे बढ़िया चैनल कोई नहीं है। गजब बेइज्जती है। हम कपड़े क्यों पहनते हैं जब सबको पता है कि अंदर क्या है? तो ये थोड़ा हमारी दुकानें बंद करवाएगा लगता है। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की 35 साल की 35 साल की 35 साल की जी। और तुम कितने साल की हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो तुम? 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। संजय गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, ये लोग घूम घूम कर गाली देते हैं नरेंद्र मोदी के माँ के। दोस्तों पहले अम्मा की पूरी बात सुनो। गरीब के मसीना है। अच्छा मशीना है, मशीना है। कहाँ गाली दिया है? कौन गाली दिया है? कोई गाली दिया है ना मोदी के? कौन दिया है गाली? राहुल के कहाँ गाली दिया है? राहुल यादव कौन किसको गाली दिया है? कहियो ना संजय के, संजय गांधी के। पहले तो ये लोग सिर्फ कब्रों पर सजदा किया करते थे। आज इनके हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ये अपने पीरों के आगे सजदे कर रहे हैं। और देखा जा सकता है कि पीर के हाथ में पैसे भी दिए जा रहे हैं। सच कहे तो ये सारा खेल पैसे का है। पीर को भी हकीकत पता है, लेकिन अगर इसने अपने मुरीदों को इस्लाम की हकीकत बताई तो पीर को मुरीदों से मिलने वाला पैसा बंद हो जाएगा। अब ये लोग कहेंगे कि ये तज़ीमी सजदा है, लेकिन अगर इस्लाम को पढ़ा जाए तो इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा करना हराम और शिर्क। अब भी ठीक करके देता हूँ। अगर आपने ये खत पाल रखा है हम फलाने पीर के मुरीद हैं, तो हमारा पीर हमको जन्नत में लेके जाएगा। इतना कूटे जाओगे ना अल्लाह कसम, इतना मारे जाओगे ना भेजा बाहर आ जाएगा। 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। कोई माई का लाल कह नहीं सकता। मैं हूँ माई का लाल, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि रोड बनवाने में भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं नहीं देख रहा है वो बात अलग है, पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगा। देखो, लगाओ भाई। आप 24 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हाँ, तभी तो रिबन काटने से पहले रोड ही कट गई। थोड़ी बारिश होते ही गुड़गांव स्मार्ट सिटी से वेनिस सिटी फ्रॉम मीशो बन गई। 12,000 करोड़ में बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पहली बारिश में ऐसी हालत हो गई और 80,000 करोड़ में बने अमृतसर जामनगर के नजारे कुछ ऐसे हो गए। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से धनबाद में 8 लेन की रोड बनी और सिर्फ 21 दिन में करप्शन से इसकी ये हालत हो गई। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। आपने रोड बनाने में कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया या फिर किसी प्राचीनी तकनीक का इस्तेमाल किया? मुझे मत बताओ ना, मुझे ये बताओ कि ये रोड ऐसी क्यों है। और यार आपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया है, पानी मिलाया है, मूत मिलाया है, मुझे मत बताओ ना, मुझे ये बताओ मुझे पड़ेगा कितने का। और सर मुझे नहीं जानना फ्लड रिलीफ फंड का हजारों करोड़ रुपया कहाँ गया। मुझे ये बताइए ये जो घर है पीछे ये डूबे हुए क्यों है। मुझे नहीं जानना आपने गाय को सच में माता माना या फिर गाय के नाम पर सिर्फ वोट मांगे। मुझे ये बताइए कि गाय यहाँ पर कूड़ा क्यों खा रही है। हमको नहीं पता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तुमने पैसों का खेल खेल लिया, देश को देशभक्ति का चूरन न बांटो यार।
मतलब तुम्हारा भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, तुमको ऐड के पैसे मिल गए, प्रायोजक, ब्रॉडकास्टर और उसके साथ साथ जितने लोग तुम्हारे इस धंधे से जुड़े थे उन सब का पेट भर गया। लेकिन अब जब भर गया और तुमने देश भावना के खिलाफ जाकर सरकार के सहयोग से इंडिया पाकिस्तान करवा लिया, तो यार अब देश को ना देशभक्ति का चूरन मत चटवाओ। अपनी जीत को शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित करने का ढोंग करने की नौटंकी मत करो, क्योंकि शर्म तुमको आती नहीं है। लेकिन देश की जनता ने तुम्हारी असलियत को देखा है कि कैसे पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी चिल्लाती रही। उनकी बातें आम हिंदुस्तानी के दिल में छेद कर रही थी जब वो कह रही थी कि हमारे परिवार से मरा है। बीसीसीआई में जो ऊपर बैठे हैं, सरकार में जो ऊपर बैठे हैं, अगर उनके परिवार से कोई मरा होता तो शायद वो ये बातें ना कहते। लेकिन क्योंकि सरकार की, बीसीसीआई की फैमिली से कोई मरा नहीं था, इसलिए शुभम द्विवेदी की पत्नी कहती हैं कि आप हमारे दर्द को नहीं समझते। शुभम द्विवेदी की पत्नी के जो शब्द थे वो सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का गुस्सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।